एक तो ये जो वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के लिए कानून लेकर आई है नया 3 महीनों तक का डिटेंशन। सर इधर तो गैर कानूनी लोग सालों साल गायब हैं और उनका मसला हल नहीं हो रहा। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन्स का है और इधर आई डोंट नो हुकूमत वक्त मैं समझता हूं कि बाइख्तियार नहीं है। वो एक ऐसा कानून ला रहे हैं जो आईनी तौर पे मिसिंग पर्सन्स को कवर दे रहे। मैं समझता हूं ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और मैं इन बलूचिस्तान के मैं खुद भी नुमाइंदा इस वक्त बलूचिस्तान से हूँ, तो मैं इन सबको ये सपोर्ट देना चाहूँगा कि चूँकि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, मेरे ख्याल में हम सब मिलकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हमें जाना चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट से ये स्ट्राइक ऑफ कराना चाहिए। एक दिन भी मिसिंग पर्सन नहीं होना चाहिए। और दूसरा सर, टेररिस्ट, अब ये निशानदेही कौन करेगा कि हु इज द टेररिस्ट? इधर तो टेररिस्ट के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, इधर तो दहशतगर्दी के नाम पे आवाज दबाया जाता है। ये फैसला कौन करेगा कि ये फलाना बंदा दहशतगर्द है और इसको हम कानूनी तौर पे 3 महीने के लिए अगवा कर रहे हैं? मैं समझता हूं इस कानून में बहुत बड़ा फ्लॉ है और हुकूमत को सोच समझ के वापस ले लेना चाहिए। सर, नैब तरामीम की बात हुई, आज सुप्रीम कोर्ट से कल स्ट्राइक ऑफ भी हुए, आज मेरे ख्याल में जो केस आया था आज स्ट्राइक ऑफ भी हुआ है। सर मैं समझता हूं ये नैब को स्ट्राइक ऑफ कर लेना चाहिए, मैं ये समझता हूं, क्योंकि नैब जो इदारा है उसने आज तक बाकी पाकिस्तान के इदारों की तरह कोई भी आईनी, कानूनी या पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए अब्रू साहब अभी आप लोगों को भी सुन ले सर। अब्रू साहब थैंक यू, आप सुन ले बाकियों को भी। बल्कि नैब इस्तेमाल हुआ है, हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। नैबज़ादा ये चीज़ें हमारी तारीख में हमारे सामने है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया, वो मुल्क जो कर्जदार है, कर्जों में डूबा हुआ है, वो मुल्क जो $1 अरब के लिए तरस रहा है, भीख मांग रहा है, झोली पिला रहा है और वो नहीं आ रहा, उस मुल्क में ये शाहखाना खर्चे हमने बाबा रिटायर्ड लोगों के लिए इदारे खोले हुए। इसी तरह मैं समझता हूँ रुयत हिलाल कमेटी, अगर इजाज़त हो मैं इस पर बात करूँ, आज तक रुयत हिलाल कमेटी का फैसला ठीक नहीं आया। पूरी दुनिया ईद एक दिन मनाती है, हम माजरत है इनका, तो उनके साथ रुयत हिलाल के साथ इनका कोई काम नहीं। माजरत बाबा, स्टैंडिंग कमेटी रुयत हिलाल नहीं, आप मुझे बोलने दो। आप बोले सर प्लीज। मैं ये समझता हूं कि इस तरह कुछ इदारे हमारे और भी हैं जो नाकाम हो चुके हैं, जिस तरह इंटेलिजेंस के हमारे कुछ इदारे हैं जो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, इंटेलिजेंस में ख़त्म हो चुके हैं। इन सब इदारों को मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हम ये शाखाना खर्चों के बजाय इनको वाइंड अप करके बाकी चीज़ों पे हम फोकस कर ले। सर, हमें मौका दिया जाता है कि हम चीखें कि मुमलिकत खुदादाद में पुख्तूनों और बलोचों के साथ जो सलूक है वो बाकी मुल्क की तरह नहीं है। हमें छोटे बड़े मिसालों में दिया जाता है और ये मिसाल बनते। हमने रेजोल्यूशन पास किया, अरशद नदीम बिल्कुल सारे पाकिस्तान का हीरो है और हम समझते हैं पाकिस्तान, वो किसी ने कुछ देखा नहीं होता, वरना आजकल की दुनिया में एक मुल्क में 100 मेडल्स जा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ देखा ही नहीं था तो एक मेडल के पीछे हम पागल हो गए। मैं बिल्कुल खैराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन इसी वक्त सर हमारा गिला ये कि क्यों हमेशा जब भी कोई अच्छी बात होगी, कोई न्यूज़ आएगा, कोई किसी को चेरिश किया जाएगा, उसका डोमिसाइल पंजाब का होगा। इसी टाइम जी सर, हमारे पुख्तनख्वा से
ज़िया मशवानी जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट में एशियन चैंपियनशिप में रिवायती हरीफ इंडिया को हरा के एज अ चैंपियन आया है, उसका मेरे ख्याल में इधर किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। सर पुख्तून है ना अहमद वली साहब, टाइम सर, बस आखिरी सर नमाज का टाइम हो चुका है सर, प्लीज। स्वाद से ताल्लुक रखने वाला आमिर खान, कोई जानता भी नहीं होगा, टाइकोंडो चैंपियन है। इस तरह जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाला फ़हीम मसूद, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स जीते हैं, क्या उनकी कोई जिक्र करेगा? फिर हम कहते हैं कि वजीरिस्तान वाले एहसास महरूमियत में क्यों हैं? नहीं होंगे। जहां पे हम देख रहे हैं कि एक पंजाब का चैंपियन, उसको हौसला अफजाई हो रही है, उसको इनामात मिल रहे हैं, उसको भाई हर पूरे दुनिया से और पूरे मुल्क से उसको इनामात मिल रहे हैं। दूसरी तरफ वजीरिस्तान, स्वात और उन इलाकों के लोग चैंपियंस आए हैं, उनका कोई जिक्र भी नहीं करता। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वही सलूक पुख्तून और बलोच के साथ भी होना चाहिए जो सलूक पंजाब के। थैंक यू सर। इरफान सिद्दीकी साहब, प्लीज सर।